हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक यूनिट 10 द ग्रास हॉपर एंड द एंट। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द ग्रास हॉपर एंड द एंट, जो कि एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से सुनिए। वंस देयर लिव्ड ए लेजी ग्रास हॉपर। एक समय की बात है, एक लेजी ग्रास हॉपर रहता था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। पूरे दिन वो गाना गाता रहता था और सूर्य की रोशनी में खेलता रहता था। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। ही मेरी तरफ देखो, मैं बहुत खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ, ये ग्रास हॉपर ने कहा। द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। ग्रास हॉपर हंसता है और उस हार्ड वर्किंग एंट्स को देखकर, जो दिन रात मेहनत करती है, उसे देखकर ग्रास हॉपर हंसता है। वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाई। हम लोग विंटर के लिए बहुत सारे ग्रेन्स स्टोर कर रहे हैं, एंट्स ने रिप्लाई किया। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। तो लेजी ग्रास हॉपर जो था वो सिर्फ हंसता रहा, जोर जोर से हंसता रहा। समर इंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। समर जो है वो ख़त्म हो चुका था और विंटर स्टार्ट हो चुका था। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। और जो है हवा बहुत तेज़ बह रही थी, बड़ी तेज़ चल रही थी हवा, और जो है स्नो स्टार्ट हो चुका था। और देखिए क्या होता है फिर कि द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी। अब जो है ग्रास हॉपर को चिंता सताने लगी थी, वो बहुत चिंतित हो गया था। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। अब जो है ग्रास हॉपर के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, ना उसके पास ग्रास था, ना फ्लावर्स थे, ना लीव्स थी, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। आई कांट सी इवन द टीनिएस्ट फ्लाई और वर्म। अब मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं टीनिएस्ट छोटे छोटे जो फ्लाइज थे, वर्म्स थे, वो भी मैं नहीं देख सकता, ये ग्रास हॉपर कहता है। तो ये सब नहीं देख पाता था वो, क्योंकि जो ठंड आ चुकी थी, तो ठंड में क्या होता था कि फ्लाई और वर्म ये सब जो है देखने के लिए नहीं मिलता था। वो लोग गर्म, जहाँ पे गर्म जगह होता है वहाँ पे चला जाता है, इसलिए वो नहीं देख पा रहा था। वॉट विल आई डू, अब मैं क्या करूँ। आई विल श्योरली स्टार्व, मैं ज़रूर भूखा रह जाऊँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। लेट मी मीट माई काइंड नेवर द एंट। अब मुझे अपने काइंड यानी कि दयालु पड़ोसी से मिलना चाहिए, जो कि एंट है, तो एंट से मुझे मिलना चाहिए, ग्रास हॉपर कहता है। द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। ग्रास हॉपर को याद आया, उसने सोचा कि कैसे एंट्स ने विंटर के लिए ग्रेन्स स्टोर किया था, उसे ये बात याद आया। ही नॉक्ड एट हर डोर, उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। उसने कहा, डियर एंट, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो, कुछ खाने के लिए दे सकती हो। द एंट शुक इन एंगर, तो एंट जो है वो गुस्से से चिल्लाई। लेजी वन, वॉट वेयर यू डूइंग ऑल समर। उसे ग्रास हॉपर को कहा उसने कि तुमने पूरे समर क्या किया। यू वेयर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग,
तुम केवल गाना गाए और डांस किया। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ अहेड। मैंने तुम्हें विंटर के महीनों के बारे में पहले ही तुम्हें बता दिया था। गो अवे, सी स्लैम्ड हर डोर शट। यहाँ से चले जाओ, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, पटक के बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। और वो लेजी ग्रास हॉपर जो है वो वापस आ गया। वो भूखा था पहले की तरह ही, जैसे वो पहले भूखा था उसी तरह वो भूखा ही वापस आ गया। तो ये आपका स्टोरी ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको इसका समरी एक बार फिर से आपको सुना देती हूँ। तो देखिए, एक समय की बात है, एक ग्रास हॉपर रहता था। ग्रास हॉपर रहता था और वो उसे काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। पूरे दिन वो सिर्फ गाना गाता था और सूर्य की रोशनी में खेलता रहता था। उसके बाद एक दिन वो ही करके बोला कि मेरी तरफ देखो, मैं बहुत खुश हूँ जितना मैं खुश हो सकता हूँ। ग्रास हॉपर एंड्स की तरफ देख के कहता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब वो हंसता है उस हार्ड वर्किंग एंड्स को देख के, जो कि दिन रात मेहनत करती है। और उसके बाद क्या होता है, वो लोग जो एंड्स थी वो अपने लिए विंटर के लिए वो ग्रेन्स जमा कर रही थी, स्टोर कर रही थी। और उसके बाद ग्रास हॉपर ने उसकी तरफ देख के, वो जो लेज़ी ग्रास हॉपर था वो हंसने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद क्या हुआ कि समर जो है वो ख़त्म हो चुका और विंटर आ चुका था। उसके बाद विंटर आने के बाद क्या हुआ कि हवा जो है बहुत तेज़ तेज़ से जो है बह रही थी और स्नो भी स्टार्ट हो चुका था। और फिर क्या होता है कि ग्रास हॉपर जिसने कि अपना जो है उसने कुछ भी जमा नहीं किया था, स्टोर नहीं किया था, तो उसे बहुत चिंता सताने लगी। वो बहुत चिंतित रहने लगा। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही ग्रास था, ना फ्लावर्स थे, ना लीव्स थी, कुछ भी नहीं था। और वो जो है छोटे छोटे जो फ्लाइज और वर्म्स थे वो नहीं दिखता था, क्योंकि ठंड के मौसम में ये सब नहीं दिखता है, तो वो भी नहीं देख सकता था। तो वो फिर सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं श्योरली बिल्कुल ही भूखा रह जाऊंगा। वो चिल्लाता है और उसके बाद उसे याद आता है, तो वो सोचता है कि चलो अब मैं अपने जो काइंड नेवर है, जो एंट है, जो दयालु एंट है, उससे मिलता हूँ। उसने सोचा, उसे याद आया कि उसने तो पहले से ही कैसे अपना मेहनत करके उसने स्टोर किया था ग्रेन्स विंटर के लिए। और उसके बाद उसने वहाँ एंट्स के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो उसने कहा कि डियर एंट्स, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तो उसके बाद वो गुस्से से, जो एंट्स है वो गुस्से से बोलती है, चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम कुछ करो, तुम समर के लिए कुछ करो, कुछ जमा करो, तो तुमने कुछ नहीं किया था। उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया था और उसने भगा दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और जो ग्रास हॉपर था वो पहले की तरह जैसे भूखा था वो उसी तरह से भूखा रह गया। तो ये आपका स्टोरी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है, मेहनती। अराइव्ड, अराइव्ड मीन्स पहुंचना। स्टर्ब, स्टर्ब मीन्स क्या होता है, स्टर्ब मीन्स होता है भूखा। उसके बाद है स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन्स पटक दिया या दरवाज़ा बंद करना। तो इस तरह से न्यू वर्ड्स हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डे। तो ग्रास हॉपर जो था वो अपने दिन कैसे बिताता था। तो आंसर लिखेंगे कि ऑल डे लॉन्ग ग्रास हॉपर सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। तो पूरे दिन ग्रास हॉपर गाना गाते रहता था और सूर्य की रोशनी में खेलता रहता था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर। तो क्या ग्रास हॉपर को विंटर के लिए खाना मिला, उसने वो खाना खोज पाया। तो क्या होगा, नो, उसे खाना नहीं मिला विंटर के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन कि व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड। तो ग्रास हॉपर ने जब एंट से पूछा फूड के लिए, खाने के लिए, तो उसने क्या जवाब दिया।
तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द एंट सेड लेजी वन व्हाट वेयर यू डूइंग ऑल समर, यू वेयर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तो एंट ने कहा कि लेजी वन, तुमने पूरे समर क्या किया, तुम सिर्फ डांस किए और गाना गाए। उसके बाद यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था विंटर मंथ के लिए, अब यहाँ से चले जाओ, यही कहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स बना लेंगे। और उसके बाद है ये देखिए वर्ड बिल्डिंग है। तो इसमें देखिए क्या करना है कि सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। तो उसमें आपको उस वर्ड में सर्कल करना है जिसका मीनिंग सेम सेम है। स्पीक, तो स्पीक में करेंगे और स्पीक का सेम मीनिंग वाला कौन सा होगा, तो देखिए टॉक होगा, तो इसमें हम सर्कल करेंगे। और कंप्लीट है तो कंप्लीट में करेंगे और कंप्लीट का सेम मीनिंग क्या होगा, फिनिश, इसमें कर देंगे। उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा, सेम मीनिंग वाला वर्ड लिटिल, तो इसमें कर देंगे सर्कल। और उसके बाद है सिक, तो सिक मीन्स भी बीमार होता है, और सिक का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग इल, तो इसमें करेंगे। उसके बाद है बिग, बिग का क्या होगा, सेम मीनिंग लार्ज, तो इसमें सर्कल कर देना है बस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है द वेव वर्ड, तो इसमें देखिए क्या है कि व्हेन यू हियर विंटर एंड समर, जब तुम विंटर और समर के बारे में सुनते हो, व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, कौन कौन से वर्ड्स तुम्हारे माइंड में आते हैं। राइट दीज वर्ड्स इन द बबल्स, अब इन वर्ड्स को जो तुम्हारे माइंड में आते हैं उसे इन बबल्स में लिखो। तो यहाँ देखिए विंटर है, तो विंटर के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या क्या आता है हमारे माइंड में, तो देखिए क्या आएगा, जैकेट आएगा, जैकेट, उसके बाद स्कार्फ, उसके बाद आएगा शूज़, कैप, उसके बाद फुल स्लैब्स टी शर्ट, और उसके बाद देखिए ये सारा चीज़ आएगा। और देखिए ये था विंटर के बारे में जब हम सोचेंगे तो, और समर के बारे में जब सोचेंगे तो क्या सब आएगा, तो देखिए हैट आएगा, और उसके बाद आइसक्रीम, फिर आएगा सैंडल, स्लीपर, और उसके बाद हाफ स्लीव्स टी शर्ट, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सारे जो है समर्स में हम लोग ये सब जो है हमारे माइंड में आएगा। तो इस तरह से ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद है यहाँ देखिए लेटर्स विथ नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स, पिक अप द लेटर अंडर each number and replace the numbers by writing in it in the blanks। तो यहाँ देखिए ये जो बॉक्स है नीचे, यहाँ पे नंबर दिया गया है और उसमें आपको रिप्लेस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ 24 नंबर है, तो यहाँ जब 24 नंबर है तो यहाँ पे आप देखिए नीचे कि 24 में क्या आता है। तो यहाँ पे ये देखिए जब 24 नंबर है यहाँ, तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे जी आता है। तो जी आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी। और उसके बाद है यहाँ 15 नंबर, तो 15 में देखते हैं क्या आता है। तो 15 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये 15 में यहाँ क्या आ गया, आर आया, तो आर लिखेंगे यहाँ पे आर। तो इसी तरह से सारे नंबर्स को आप देख लीजिएगा कि 24, 15, 3, 23, 23 और ये देखिए 21, 10, इस तरह से सारे नंबर्स में क्या क्या आते हैं लेटर्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है उसे। तो ये सारे लेटर्स में देखिए यहाँ पे बन गया ग्रास हॉपर, तो इस तरह से लिख देना है। और उसके बाद है यहाँ पे ये नंबर जो है इसमें वॉर्म्स आता है, तो ये सारे आप यहाँ नीचे देख के इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो इसी तरह से ये बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है कि अंडर पिक्चर ए सेंटेंसेस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन एनिमल इज़ डूइंग। तो देखिए सेंटेंस जो ए है, पिक्चर आप देख पा रहे हैं उसमें देखिए कि पर्सन्स और एनिमल्स वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, और है कि अंडर पिक्चर बी राइट, और जो ये पिक्चर है नीचे दिया गया उसमें आपको लिखना है।
तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ए लेडी इज़ साइकिलिंग। तो एक लेडी जो है वो साइकिलिंग कर रही है, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये लेडी साइकिलिंग कर रही है। और उसके बाद ए मैन इज़ रनिंग, ये जो मैन है वो दौड़ रहा है। टू गर्ल्स आर प्लेइंग, दो लड़कियां जो है वो खेल रही है। ए डॉग इज स्लीपिंग, और जो डॉग है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो इस तरह से आपने ये जो फर्स्ट वाला जो पिक्चर है ए, उसमें आपने देखा कि इस तरह से हो रहा है। और जो सेकंड भी पिक्चर है उसमें आपको लिखना है। तो क्या हो रहा है, ए मैन इज स्लीपिंग, तो इसमें देखिए मैन क्या कर रहा है, वो स्लीपिंग, सोया हुआ है। और देखिए ए लेडी इज़ कटिंग ग्रास, और ये जो लेडी है वो ग्रास कटिंग कर रही है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद है ए डॉग इज़ ड्रिंकिंग वाटर, और ये जो डॉग है वो पानी पी रहा है। उसके बाद टू गर्ल्स आर स्किपिंग, और जो ये दो लड़कियां हैं वो स्किपिंग कर रही है। तो इस पिक्चर में आप इस तरह से देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से लिखना है। और नीचे है लेट्स प्रैक्टिस, बस आपको ये प्रैक्टिस करना है अपने बुक में, इसे आप इस तरह से लिख लेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचते रहे। और बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये आपका लास्ट वाला चैप्टर है, और ये जो लास्ट चैप्टर है तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो हो सकता है आपने पहले वाला जो वीडियो है वो आपने नहीं देखा होगा, जो यूनिट 9 तक जो चैप्टर है उसका वीडियो आपने नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।